क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 62 रन से हरा दिया। 368 के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी ओपनर का जारहाना अंदाज, ओपनर्स की निस सेंचुरियां, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक की 134 रन की पार्टनरशिप, लेकिन आगे बड़ी शराकतदारी न लग सकी। कप्तान बाबर आजम 18 रन पर पवेलियन लौट गए। रिजवान ने 46, सऊद शकील ने 30, इफ्तिखार अहमद ने 26 रन बनाए। हारिस रऊफ और उसामा मीर 0 पर आउट हो गए। पूरी टीम 305 रन पर पवेलियन लौट गई। 50 ओवर भी पूरे न खेल सके। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को तेज रफ्तार 163 रन बनाने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। भारतीय पुलिस एहलकारों को मैदान में पाकिस्तानी टीम के मद्दाह खटकने लगे। पुलिस ने पाकिस्तानी मद्दाहों को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने से रोका तो पाकिस्तानी मद्दाह का कहना था कि पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद ही बोलेंगे। पाकिस्तानी सपोर्टर ने वीडियो बनाना शुरू की तो पुलिस एहलकार वहां से चला गया। लाहौर में नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कराची, कोयटा, गिलगित, मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से ट्रेनों और बसों में काफिलों की रवानगी। कराची के सिटी स्टेशन पर कारकुनों का रक्स, नून लीग रहनुमा मोहम्मद जुबैर, निहाल हाशमी और दीगर रहनुमा भी काफिले में शामिल। हैदराबाद से मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह की क़यादत में स्पेशल ट्रेन कारकुनान को लेकर लाहौर रवाना हुई। सिंधी टोपी अजरक और थरी पगड़ियां पहने कारकुनान का ढोल की थाप पर रक्स। बड़ी तादाद में खवातीन कारकुनान भी ट्रेनों में सवार। कोयटा से खसूसी ट्रेन लीगी कारकुनों को लेकर लाहौर के लिए रवाना। पेशावर से कारकुनों को लेकर ट्रेन रवाना। मुख्तलिफ स्टेशनों पर लीगी झंडे और नवाज शरीफ की तस्वीरें आवेजा। आज़ाद कश्मीर से भी काफिले लाहौर के लिए रवाना। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान से बाज़ काफिले लाहौर पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 4 साल बाद आज वतन वापस पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की पाकिस्तान रवानगी का वक्त फाइनल हो गया। नवाज शरीफ की परवाज़ दुबई के मकामी वक्त के मुताबिक टर्मिनल 2 से सुबह 9 बजे रवाना होगी। नवाज शरीफ ने दुबई में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें की। नवाज शरीफ ने नमाज जुमा मकामी मस्जिद में अदा की। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, हमजा शहबाज के अलावा पार्टी क़यादत से भी मुसलसल राब्ते में हैं। नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान जाने वाले लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद दुबई पहुंच गई। नवाज शरीफ आज मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसे से खिताब में आइंदा के लाए अमल का ऐलान भी करेंगे। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज का मीनार पाकिस्तान का दौरा, जलसे के इंतजामात का जायजा। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ से फ़ोन पर गुफ्तगू। सऊदी अरब और दुबई में अहम मुलाकातों से मुतल्लिक तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आपके इस्तकबाल के लिए तैयार है। मीनार पाकिस्तान पर तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। नवाज शरीफ आज मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब में आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। खामोशी का चिल्ला काट रहा था, इसलिए मंजर आम से गायब था। इस चिल्ले के दौरान बहुत कुछ सोचने का मौका मिला। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद मंजर आम पर आ गए। एक इंटरव्यू में कहा कि चेयरमैन BTI ज़िद्दी सियासतदान हैं। हमने जनरल आसिफ मुनीर के मामले में मुलव्विस होकर गलती की। चेयरमैन BTI के लोग समझते थे कि फ़ौज के अंदर भी उनके लोग हैं। चेयरमैन BTI को हमेशा कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई बनती नहीं थी। 2 मरतबा चेयरमैन BTI को कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकराती अमल में शामिल कर लें, मगर उन्होंने मना किया। शेख रशीद ने कहा कि सियासतदान को किसी फौजी ऑफिसर का नाम नहीं लेना चाहिए। सियासतदानों और इदारों को मिलकर चलना चाहिए। जब सियासतदानों और इदारों की लड़ाई होती है तो हमेशा इदारे ही जीतते हैं। FIA ने साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के करीबी रिश्तेदार साबिर मिट्ठू को 23 अक्टूबर को तलब कर लिया। साबिर मिट्ठू को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तलब किया गया है। नोटिस में कहा गया साबिर मिट्ठू के 19 मुल्की और गैर मुल्की अकाउंट्स के जरिए 5 अरब 34 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई। अंदरून और बैरून मुल्क जायदादों और गाड़ियों का रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत कर दी गई। साबिर मिट्ठू के करीबी जराये का कहना है कि हमारा कारोबार साफ सुथरा और कोई चीज़ गैर कानूनी नहीं है। पास तमाम सबूत और टैक्स रिकॉर्ड भी मौजूद हैं। इसराइल ने गजा में शहरी आबादियों, अस्पतालों और इबादत गाहों में से किसी को न बख्शा। गजा के कदीम तरीन गिरजाघर पर भी बमबारी कर दी। चर्च में पनाह लेने वाले 10 फलस्तीनी शहीद, शोहदा की तादाद 4000 से जायद हो गई। 1500 से जायद बच्चे शामिल, तकरीबन 14000 शहरी जख्मी। गजा पट्टी में 30% से ज्यादा मकानात तबाह हो चुके हैं। बेघर होने वालों की तादाद 10 लाख तक पहुंच गई है। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म की हिमायत मिलने के बाद किसी भी वक्त गजा पर इसराइली फौज के ज़मीनी हमले का भी इम्कान।
इसराइल की शोबा फॉर्म से मुतसिल जनूबी लेबनान पर गोलाबारी, गजा में महसूर फ़लस्तीनी इमदाद के मुंतज़िर। मिस्र से गजा की रफा क्रॉसिंग जुमे को भी ना खुल सकी, इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिले की इजाज़त ना मिल सकी। इसराइली बमबारी से वालिदैन से महरूम होने वाली बच्ची गजा के अस्पताल में मां को पुकारती रही। 8 साल फ़लस्तीनी बच्ची के वालिदैन इसराइली बमबारी में शहीद हो गए। इसराइली बमबारी से तबाह घर के मलबे से चंद माह की बच्ची को जिंदा निकाल लिया गया। बच्ची की दहशत ज़दा आंखें मां का चेहरा तलाश करती रहीं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान राबता। सऊदी वली अहद की गजा में जंगी सूरत हाल में कमी लाने की अहमियत पर गुफ्तगू। सऊदी वली अहद ने कहा कि खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए तमाम कोशिशें की जानी चाहिए। ज़रूरी है कि फ़लस्तीनियों को उनके जायज़ हकूक़ दिए जाने को यकीनी बनाया जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का कहना है कि गजा पट्टी में बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून का इतलाक़ होना चाहिए। 2 रियासती हल ही मसला फ़लस्तीन का बुनियादी हल है। आप रफा क्रॉसिंग जाएं और दिल ना टूटे, ये मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस रफा क्रॉसिंग ना खुलने पर मायूस। कहा कि गजा के 20 लाख अफराद के लिए खाना, पानी, दवा और ईंधन मौजूद नहीं और क्रॉसिंग के उस पार ट्रक्स में सारा सामान मौजूद है। जितनी जल्दी मुमकिन हो उन ट्रक्स को यहाँ से गजा भेजा जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ाद माहिरीन ने गजा में इमदाद की रसाई ना होने को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दे दिया। कहा कि गजा का मुहासरा, इमदाद की रसाई ना देना, जबरी मुंतकली नाकाबिले बयान हद तक जालिमाना भी है। माहिरीन ने गजा के अस्पताल पर हमले को खतरे की घंटी करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर ने UN माहिरीन के बयानात मुस्तरद कर दिए। आलमी इदारे पर मस्क शुदा होने का इल्ज़ाम लगा दिया। इसराइल हमास तनाज़े में कोई हीरो नहीं, सिर्फ मुतासरीन हैं। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ का ह्यूस्टन की राइस यूनिवर्सिटी के बेकर इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक पॉलिसी से खिताब। शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा कि आम शहरियों को निशाना बनाने पर इसराइल और हमास दोनों की मजम्मत की जानी चाहिए। हमास के हमलों ने इसराइल की फाशिस्ट हुकूमत को गजा पर हमलों का जवाब दिया। फ़लस्तीनी शहरियों के मसाइब कम करने के लिए सऊदी अरब के अमन अमल को साबताज करने की कोशिश की। इसराइल ने गजा में मुसलसल बमबारी करके निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया। बच्चों, ख़वातीन और शहरियों की जिंदगियां छीन ली गईं। दोनों की मुकम्मल मजम्मत की जानी चाहिए। 2 गलत मिलकर एक सही नहीं हो सकते। गजा के लिए पाकिस्तान की इंसानी इमदाद मिस्र के अल अरेश एयरपोर्ट पर पहुंच गई। 81 टन इंसानी और तिब्बी इमदाद लेकर खसूसी तैयारा मिस्र पहुंचा। मिस्र में पाकिस्तान के सफ़ीर साजिद बिलाल ने इमदाद मिस्री हिलाल अहमर सोसाइटी के सपुर्द की। इमदादी सामान में 1000 खैमे, 4000 कंबल और 3 टन दवाएं शामिल हैं। कराची की शारा फैसल पर MKM की फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल ने कहा कि कहीं भी जुल्म होगा, कराची उसका मुकाबला करने सबसे आगे होगा। बहुत जल्द फ़लस्तीन में जुल्म को ख़त्म कर देंगे। इसराइल के जुल्म और बच्चों पर बमबारी की भरपूर मजम्मत करते हैं। रैली से खिताब करते हुए कौंसल जनरल ईरान हसन नौरियान ने कहा कि मुसलमानों का क़िबला अव्वल यहूदी साजिश और जुल्म व सितम का शिकार है। रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम राशिद महमूद सुमरो ने कहा कि इंसानी हकूक़ के अलमदार मुसलमानों पर जुल्म से मुतल्लिक़ करारदाद वीटो कर रहे हैं। मौलाना हसन जफर नकवी ने कहा कि मजलूमों के लिए ना निकले तो तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। ANP सिंध के सदर शाही सैयद ने कहा कि कराची के अवाम फ़लस्तीन के मजलूम अवाम के साथ हैं। GDA रहनुमा सरदार अब्दुल रहीम ने कहा कि इसराइली हुकूमत ने जुल्म सितम की तमाम हदें पार कर दी। इंसानी हकूक़ के रहनुमा अंसार बर्नी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा तमाम रास्ते खुलवाए ताकि इमदाद फ़लस्तीन पहुँच सके। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। रावलपिंडी में फ़लस्तीन यकजहती रैली में मुआवने खसूसी बराए इंसानी हकूक़ मशाल मलिक की शिरकत। शुरका के इसराइल मुखालिफ नारे। हैदराबाद, सखर, मुल्तान, बहावलपुर, मानसहरा, मुजफ्फरगढ़, हाफिजाबाद, मर्दान, गिलगित समेत मुख्तलिफ शहरों में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली गईं। शुरका ने फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ नारे लगाए।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा चीन मुकम्मल, मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने बैनुल-अक़वामी ताउन के तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत के लिए चीन का दौरा किया। चीनी सदर शी जिनपिंग, वज़ीर-ए-आज़म ली क़ियांग समेत दीगर अफराद से मुलाकातें की। इन मुलाकातों में चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी पर इत्तफाक राय किया गया। आज निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने उर्मची की तारीखी यांग हैंग ग्रैंड बाजार मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। चीन की सिंकियांग यूनिवर्सिटी के दौरे में तलबा से खिताब करते हुए कहा कि सिंकियांग सिर्फ तिजारती और मवासलाती राहदारी नहीं बल्कि दो अजीम कौमों को जोड़ने की वजह भी है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की मारूफ ताजियों से भी मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस लौट गए। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात 90 रोज में कराने की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। मुल्क में एक दिन इंतखाबात कराने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 अक्टूबर को समाअत करेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने मुज़ाकरात से मसले हल करने की हिदायत की तजवीज़ दी थी। अमीर जमात इस्लामी सिराज हक ने कहा है कि चंद खानदान या अफराद मुल्क के मसाइल का हल नहीं। कोई इक़्तिदार में होता है तो उसे क्लीन चिट मिल जाती है, इक़्तिदार से महरूम होने की सूरत में करप्शन की फाइल बन जाती है। मिहाड़ी में जलसे से खिताब में कहा कि इदारे बेलाग होकर एहतसाब करें तो कई नाम निहाद रहनुमा पकड़े जाएं। साबिक हुकूमतों ने कर्जों से मईशत चलाई और हुक्मरान कर्जे लेकर खुद हड़प कर गए, आवाम पर टैक्स लाद दिए। मुर्तज़ा वहाब इब्राहिम हैदरी टाउन की यूनियन काउंसिल से बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। मुर्तज़ा वहाब के चेयरमैन यूनियन काउंसिल मुंतखब होने का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत बराह रास्त मेयर बनने पर उम्मीदवार को 6 माह में यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ना पड़ता है। चेयरमैन जिला काउंसिल बनने की सूरत में भी उम्मीदवार को 6 माह में यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। गजा में और यहाँ जुनूबी लबनान में भी जो हमारे राब्ते हुए हैं तो कुछ देर पहले ही बताया गया है कि किसी भी वक्त इसराइल गजा पर एक बड़ा ज़मीनी हमला कर सकता है। अपने आप को महफूज रखते हुए हम जुनूबी लबनान की और इसराइल लबनान बॉर्डर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपने नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। लबनान इसराइल बॉर्डर दुनिया का फ्लैश पॉइंट, तो ऐसी सूरत हाल में बॉर्डर एरिया से निकल जाने का मशवरा दिया गया जियो न्यूज़ की टीम। जियो न्यूज़ की गजा जंग से जुड़े दूसरे अहम तरीन महाज जनूबी लबनान से कवरेज जारी। इसराइली फौज की गजा पर चढ़ाई से पहले जियो न्यूज़ की टीम को इसराइली सरहद के करीबी इलाकों से दूर जाने की हिदायत कर दी गई। टीम जियो न्यूज़ के तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लबनान सरहद पर हिजबुल्लाह और इसराइल में जारी झड़पों और ताज़ा सूरत हाल से नाजरीन को लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहे हैं। बैटिंग विकेट पर बॉलिंग परफॉर्मेंस, शाहीन आफरीदी 2 बार हैट्रिक चांस पर आए, उनकी गेंद पर एक कैच भी छूटा। शाहीन ने 54 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। न सिर्फ ब्रेक थ्रू दिया बल्कि उसके बाद भी किसी को टिकने न दिया। ओपनर्स के बाद बैटर्स की कोई जोड़ी 50 की शराकत भी न बना सकी। शाहीन आफरीदी इस मैच से पहले बुखार में मुब्तला थे। अहम मैच में हिस्सा लेने के लिए इंजेक्शन भी लगवाए थे। क्रिकेट वर्ल्ड कप के हर मैच के बारे में जानिए अब्दुल रज़ाक इमाद और आमिर की माहिराना राय। प्रोग्राम हारना मना है में रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद जियो न्यूज़ पर। और दिल का रिश्ता ऐप पर 1 साल से भी कम अरसे में 5000 शादियां तय पा गईं। प्रोफाइल बनाने वालों के रिश्ते बहुत कम अरसे में तय हो गए। ऐप बैनुल-अक़वामी लॉन्चिंग के बाद समंदर पार पाकिस्तानियों से रिश्ते जोड़ने लगी। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, यूएई, सऊदी अरब, इटली और स्पेन जैसे ममालिक से पाकिस्तानी रिश्ते हासिल करना मुमकिन हो गया। 8.5 लाख मैच बन गए।